स्क्रीन शेयर हो रही है। ओके ओके। स्क्रीन इज विजिबल। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ऊप। ऊप स्टैंड्स फॉर, ऊप देखो है क्या, एक प्रोग्रामिंग का तरीका। हम इसको पैराडिम भी कह सकते हैं, और कुछ टाइम पहले ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन भी कहलाता था। ये एक प्रोग्रामिंग पैराडिम है। प्रोग्रामिंग पैराडिम मतलब अ वे ऑफ प्रोग्रामिंग है। क्यों लेकर आए इस पर थोड़ा सा भी मैं आता हूँ, थोड़ा समझाऊंगा, फिर इसके बाद ऊप पे स्टार्ट करेंगे हम। ऊप स्टैंड्स फॉर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का मतलब, अच्छा, इससे पहले हम जो प्रोग्रामिंग अब तक हम जो करते हुए आ रहे थे ना, लाइक एएस में जो आपने प्रोग्रामिंग की, वो सारी की सारी क्या थी, आपकी प्रोसीजरल पैराडिम की। प्रोसीजरल का मतलब ये हुआ कि उसमें आप सिर्फ प्रोसीजर और फंक्शंस बनाते थे और उस पर काम करने लग जाते थे। उससे पहले आपके पास फिर अलग आते थे, तीन चार पांच किस्म के पैराडिम्स होते हैं। हम पैराडिम्स को थोड़ा टाइम बाद में डिस्कस करेंगे। वो एक अलग से छोटा सा चैप्टर P3 में आ जाता है, तो उसको हम अलग से डिस्कस करेंगे। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्यों जरूरी हुआ? अब मसला ये था कि जब हम फंक्शंस और प्रोसीजर्स जब बनाते थे, तो उसमें एक सबसे बड़ा इशू ये आता था कि जब हम फंक्शन और प्रोसीजर्स को मिलाते थे ना, तो उनमें बहुत सारे और अलग इश्यूज क्रिएट हो जाते थे। अब एक फंक्शन है, उसको मैंने किसी लेंथ बनाने के लिए निकाला था, उसको मैं किसी और काम के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता था। बहुत सारे मसले आते थे। तो फिर हमने क्या किया, इस पैराडिम को इंट्रोड्यूस करवाया। इस पैराडिम में क्या होता था, हम पूरा एक पैकेज बना देते हैं। वो पैकेज क्या कहलाती है आपकी? क्लास कहलाती है। क्लास के अंदर आपके पास बाकी सारी चीजें होती हैं। अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में सबसे इम्पोर्टेंट जो आपके पास चीज है, वो मैं उनके नाम लिख रहा हूँ। सबसे पहले इम्पोर्टेंट आपके पास आपकी क्लास होती है। क्लास के बाद आपके पास प्रॉपर्टीज होती हैं। मेथड्स होते हैं। और फिर आपके पास आपका ऑब्जेक्ट आ जाता है। ठीक है। ऑब्जेक्ट को हम कहते हैं कि आपने किसी भी क्लास का जब इंस्टेंस बनाते हो तो वो ऑब्जेक्ट हो जाता है। इंस्टेंस क्या होता है, इसको थोड़ी देर में भी आप, कोई चीज नहीं समझ आए, यू कैन रेज योर हैंड और आइदर यू कैन राइट ऑन योर चैट। नाउ व्हाट इज अ क्लास, बता सकते हो? कुछ अंदाजा थोड़ा भी? P3 के अंदर अगर आपने पढ़ा है तो डेटा टाइप्स के अंदर उसको जाहिर सी बात है कवर अप थोड़ा बहुत किया होगा। अ क्लास इज अ ग्रुप, नहीं, कुछ हद तक कह सकते हैं। अगर क्लास के शॉर्ट फॉर्म के बारे में, मतलब इसको थोड़ा बहुत समझाया जाए, तो अ क्लास यू कैन से, ये एक टेम्पलेट है। किस चीज का टेम्पलेट? ऑफ योर, यू कैन से इट इज अ टेम्पलेट फ्रॉम विच an instance of uh, of an object is created। ये जैसे ये किताबी डेफिनेशन होती है। लेकिन अगर मैं इसकी वो बात करूं तो क्लास है क्या? क्लास बेसिकली आपकी ये है, बेसिकली ये डेफिनेशन है, डिफाइन करती है किस चीज को, कि आपको ऑब्जेक्ट कैसे लगेगा, ऑफ व्हाट ऑब्जेक्ट विल लुक लाइक।
ये कह सकते हो कि ऑब्जेक्ट की स्पेसिफिकेशन ये है। ठीक है। अब उस इन सब चीजों को समझने की समझाने के लिए तुम्हें ये पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट क्या है। तो ऑब्जेक्ट क्या होता है? एनी गैस? नो आइडिया। अच्छा, ऑब्जेक्ट आपकी कोई भी रियल लाइफ प्रॉब्लम जब भी आप जैसे देखते हो, आप जैसे सपोज करो मुझे एक अटेंडेंस सिस्टम बनाना है। स्कूल में अटेंडेंस सिस्टम बनाना है, तो बेटा स्कूल अटेंडेंस सिस्टम मेरा एक प्रॉब्लम है, रियल लाइफ प्रॉब्लम। उसको सॉल्व करने के लिए जो जो चीज़ आपके दिमाग में आती है ना, जैसे सबसे पहले आनी चाहिए आपके स्कूल के अटेंडेंस सिस्टम के अंदर टीचर्स। तो टीचर्स मेरा क्या हो जाएगा? ठीक है, मुझे टीचर्स की अटेंडेंस के लिए। और अब देखो, आप बेसिकली स्टाफ ले लो, स्टाफ में अब दो चीजें आ जाएंगी। um, स्टाफ में एक टीचिंग स्टाफ हो जाएगा, एक नॉन टीचिंग स्टाफ हो जाएगा। तो बेसिकली आप ऑब्जेक्ट के बारे में ये कह सकते हो, इट कैन बी कंसिडर्ड या इट कैन बी अ रियल लाइफ एंटिटी हैविंग अ स्टेट एंड बिहेवियर। जैसे मैंने अभी आपको स्टाफ के बारे में बात की। आप देखो, स्टाफ को फर्दर कैटेगराइज करोगे तो आपके पास क्या बन जाएगा? टीचिंग स्टाफ हो जाएगा, नॉन टीचिंग स्टाफ आ जाएगा। सेम गाड़ियों की एग्जांपल लेते हैं हम। तो गाड़ी क्या है? एक, आपके पास अगर हम व्हीकल की बात करें, तो व्हीकल इज जस्ट यू कैन से क्लास। कि आपने पूरा प्रॉपर बना दिया कि व्हीकल में क्या क्या चीज़ आनी चाहिए। कि मेरे पास व्हीकल की रजिस्ट्रेशन नंबर होनी चाहिए, मेक मॉडल होना चाहिए। ये सारी चीज़ें किसमें चली जाएंगी? आपके क्लास में आ जाएंगी। तो जब आप उस क्लास को इम्प्लीमेंट करोगे किसी भी चीज़ पे, अब सपोज करो मैंने एक गाड़ी खरीदी, माई कार। तो माई कार क्या हो जाएगा? मेरा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। उस ऑब्जेक्ट में सारी की सारी प्रॉपर्टीज और सब कुछ किसकी आ जाएंगी? व्हीकल क्लास की आ जाएगी। तो अब प्रॉपर्टीज और मेथड्स क्या होते हैं? प्रॉपर्टीज के बारे में अंदाजा है बेटा। हम नॉर्मली क्लास की डेफिनेशन ये भी कहते हैं कि इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स। ये किसकी डेफिनेशन हो जाती है? क्लास की हो जाती है। प्रॉपर्टीज बेटा, नॉर्मली इंग्लिश के हिसाब से प्रॉपर्टीज क्या है? दीज आर दी एट्रीब्यूट्स ऑफ द क्लास। मतलब मैं आपको अगर कार की एग्जांपल दे रहा था, तो कार की क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती है? कार का मेक, ठीक है, कार का मॉडल, कलर, इंजन साइज और नंबर ऑफ सीट्स, या बाकी एग्जैक्ट। ये सारी की सारी क्या है आपके पास? आपकी कार की एट्रीब्यूट्स हैं। कार की प्रॉपर्टीज हो गई ना। ये कार कौन सा मेक है, कार का कौन सा मॉडल है, कार का कौन सा कलर है, कार का इंजन साइज क्या होगा, कार में कितनी नंबर ऑफ सीट्स होंगी, और बहुत सारी हो सकती है। कार की टाइप क्या है? एसयूवी है, सेडान है, हैचबैक है। ये सारी चीजें आ जाती हैं। फिर मेथड्स क्या हो जाते हैं? जो काम आप उन पे कर सकते हो। आप अपने ऑब्जेक्ट के साथ क्या क्या कर सकते हो?
वो सारे के सारा आपके पास किस पे चले जाता है, मेथड पे आ जाता है। दो तरह के मेथड हमारे पास नॉर्मली ये यूज करते हैं, एक सेटर होता है, एक गेटर होता है। ज्यादा कंफ्यूज नहीं करूंगा, इसको बहुत सिंपल लेके चलेंगे हम सेटर और गेटर को। ज्यादा डिटेल में जाके फिलहाल नहीं है, इसको थोड़ा सिलेबस के हद तक रखते हैं ताकि बेसिक्स पे काम हो जाए, फिर आगे खुद ही ये चीजें सेटअप होती है। तो मेथड क्या है? मेथड्स आर यू कैन से functions or procedures used in a class। अब आप अपने जो भी ऑब्जेक्ट के साथ काम करवाना होगा ना, तो आप जब ऑब्जेक्ट बनाओगे किसी भी क्लास का, तो उसको आप मेथड से थ्रू उसके काम ले सकते हो। अब क्यों? क्योंकि जब हम प्रॉपर्टीज बनाते हैं, तो प्रॉपर्टीज हमारे पास होती हैं हमारी सारी की सारी प्राइवेट। प्राइवेट का मतलब, मैं आ रहा हूँ अभी। यहाँ तक चीजें क्लियर है? ओके। अब हम आ जाते हैं कि हमारा ऑब्जेक्ट बनता कैसे है। तो मैं काम करता हूँ, ऑब्जेक्ट बनाने से पहले मैं डायग्राम पे आ जाता हूँ। पेपर में यूजुअली हमारे पास क्लास डायग्राम गिवन होती है। उस क्लास डायग्राम को देखते हुए आप अपनी प्रोग्रामिंग को करते हो। क्लास डायग्राम कैसे बनाई जाती है? सबसे पहले क्लास का नाम होता है। मैं व्हीकल को लेके चल रहा हूँ क्योंकि हमने व्हीकल की एग्जांपल उठाई थी। ये आपका बेसिकली आ जाता है यहाँ पर क्लास का नाम। ठीक है। क्लास के नाम के बाद आपके पास चीजें आ जाती हैं कि आप यहाँ पे क्या क्या चीजें यूज करोगे। मेरे पास कार के अंदर क्या क्या आ सकता है? मैंने कहा मेरे पास मेरी रजिस्ट्रेशन आईडी आ सकती है। उसकी डेटा टाइप मैंने कर दी स्ट्रिंग। ये मैं सारे क्या कर रहा हूँ, अच्छा, क्लास के नाम के बाद आपके पास आपकी क्लास में जो जो प्रॉपर्टीज यूज की जाती हैं, आप वो लिखते हो। मैंने कहा क्लास की रजिस्ट्रेशन आ गई। फिर क्लास व्हीकल की हम बात कर लेते हैं कि डेट क्या होगी। डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन हो जाएगी जब न्यू। कार का मेक क्या है? कार का कलर क्या है? कलर भी अगेन स्ट्रिंग हो जाएगा। और कुछ प्रॉपर्टीज दिमाग में आ रही है कार की? कार का मॉडल कौन सा? नहीं, ये तो अभी 0 मीटर गाड़ी की बातें होगी। मॉडल 2004-5। तो उसको हम
इंटीजर में भी चलता है। सही। ये आपके पास क्या हो गया, आपके सारे के सारे प्रॉपर्टीज आ गई कि प्रॉपर्टीज सारी की सारी आपकी होती हैं प्राइवेट। प्राइवेट को हम कैसे शो करते हैं, हम माइनस लगा के शो करते हैं। ठीक। इसका मतलब ये हुआ कि ये प्रोग्रामर से हिडन होती है, जो आपकी क्लास की ये चीजें हैं, ये सारी की सारी नेगेटिव। माइनस का मतलब ये प्राइवेट है, ये विजिबल नहीं होगी किसको, आपके प्रोग्रामर को। तो प्रोग्रामर पे इनको यूज कैसे करेगा, इनको यूज करने के लिए वो आपके ये कह सकते हो कि अम, वो करेगा, क्या कहते हैं, सेटर या गेटर, जो आपके मेथड्स है उनको यूज करेगा। मेथड्स कैसे यूज किए आएंगे, कुछ चीजें आपके कार का जब कह सकते हैं कि क्लास को जब आप ऑब्जेक्ट बना रहे होगे तो उसी के साथ चली जाती है। बाकी आप सेटर गेटर कैसे बनाते हो, मैं सेट बता देता हूँ। मैं कह रहा था कि रजिस्ट्रेशन आईडी मेरी और मेरा मेक, ये दोनों चीजें जब भी मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा रजिस्ट्रेशन आईडी और मेक होना लाजमी है। बाकी चीजें ऑप्शनल है, कि विदाउट द मेंशनिंग ऑफ अ मेक एंड रजिस्ट्रेशन आईडी यू कैन नॉट मेक एन ऑब्जेक्ट। इसको अभी बता रहा हूँ कि वो चीज क्या कहलाती है। उससे पहले मैं आ रहा हूँ आपके सेटर पे, तो कैसे काम करोगे आप सेटर पे और गेटर पे। अब मैं वो लिख रहा हूँ, प्रॉपर्टीज लिख ली, अब मेथड्स की बात कर रहा हूँ। मैंने कहा सेट डेट न्यू ब्रैकेट ओपन, सेट कलर ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, सेट मॉडल ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। अब जो जो चीजें मुझे रिटर्न चाहिए, जो आउटपुट करवाना होता है या फंक्शन होता है, वो आपका क्या हो जाता है, उसको हम लिखते हैं गेट रजिस्ट्रेशन आईडी ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, गेट डेट न्यू ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, गेट कलर ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, गेट आपका मेक हो जाएगा ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, गेट मॉडल हो जाएगा ना, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। इन सबको प्लस का मतलब क्या हुआ, इन सबको प्रोग्रामर यूज कर सकता है, देख सकता है। अब आप में से कोई इसमें कोई चीज वो नजर आ रही है, कोई चीज कम है। मतलब देखो, सेट मैंने डेट न्यू किया है, डेट न्यू किया है, कलर किया है, मॉडल किया है, लेकिन रजिस्ट्रेशन आईडी और मेक नहीं है। ऐसा क्यों, मैंने इसके बारे में अभी शुरू में बताया था वजह, इसको मैं सेट क्यों नहीं कर रहा। चला, ये फिक्स्ड है नहीं। ये मतलब देखो, ये जो आपने सेट ये तीन चीजें यूज की, मतलब ये अगर प्रोग्रामर चाहे, मतलब यूजर डेटा डालना चाहे तो डाले, नहीं डाले तो ऑप्शनल है। रजिस्ट्रेशन आईडी और मेक के बगैर आपका ऑब्जेक्ट बनेगा ही नहीं, विच मीन्स कि आपकी रजिस्ट्रेशन आईडी और आपका मेक किसके थ्रू पास हो रहा होगा, कंस्ट्रक्टर के थ्रू पास हो रहा होगा। ठीक है। कंस्ट्रक्टर एक आपका ऐसा कह सकते हो कि
प्रोसीजर होता है जिसका नाम नहीं होता। वरना हम जितने भी प्रोसीजर और वो बनाते हैं फंक्शंस, उन सब पे क्या होता है, नाम होता है। कंस्ट्रक्टर ऐसा प्रोसीजर होता है क्लास का जिसका कोई नाम नहीं होता। उसमें आप वो चीजें लेकर आते हो जो बाय डिफॉल्ट हर बार लेना लाजमी होता है, जिसको आप फिक्स कर देते हो कि यार इसको लिए बगैर आपका ऑब्जेक्ट बनेगा ही नहीं। कुछ समझ आया? पक्का? Okay, तो अब इसको मैं थोड़ा सा कोड लिखने से पहले ये बताता हूँ सेटर गेटर क्या होता है, फिर थोड़ी देर में कंस्ट्रक्टर पे चलता हूँ। नॉर्मली हम क्या करते हैं, देखो सेट और गेट जो है ये सिर्फ नाम मैंने रखे हैं। क्यों? जब प्रोग्रामिंग करते हैं ना तो ये आसानी रहती है इनको नाम ऐसे अगर रखने से। आप नॉर्मली जो सेटर होता है आपका, वो नॉर्मली प्रोसीजर होता है, हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। लेकिन समझाने के लिए हम ये कह सकते हैं कि जो आपका सेटर होता है वो वैल्यू को क्या कहते हैं, आपका क्या कहते हैं, ये जो आपके प्राइवेट वेरिएबल्स होते हैं ना, प्रॉपर्टीज, इनको एक्सेस करने के काम आता है। कैसे? जब आप लिखा सपोज डेफ सेट डेट न्यू, ब्रैकेट ओपन, उसमें आपने कोई पैरामीटर पास किया, ब्रैकेट क्लोज, और नीचे मैंने आगे लिख दिया कि डेट न्यू इज इक्वल टू, यहाँ पे एक्स लिखा था तो एक्स कर दो। तो जब आप इसको बुलाओगे ना सेट डेट न्यू को, उसमें जो पैरामीटर पास करोगे वो ऑटोमेटिकली किसको वैल्यू असाइन कर देगा, डेट न्यू को। तो नॉर्मली हमें इसमें डेट वैल्यू असाइन कर रहे होते हैं, कुछ रिटर्न नहीं करना होता, तो हम इसको क्या बनाते हैं, प्रोसीजर बनाते हैं। या अभी जो मैंने शायद कोड लिखा शायद सर के ऊपर से गया हो, तो इग्नोर कर देना। अगर नहीं समझ आया मैं करके दिखाऊंगा अभी। फिर आपके पास आ जाता है गेटर। गेटर नॉर्मली हमारे पास होता है फंक्शन। ये प्रोग्रामर कब यूज करता है, जब इसको कोई भी चीज, देखो जाहिर सी बात है, जब मैंने रजिस्ट्रेशन आईडी डेट न्यू मेक कलर मॉडल इसमें कोई चीज सेव करवाई है और मुझे इसमें से डेटा नहीं रिटर्न करवाना है, मुझे नहीं पता, तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको तो एक्सेस नहीं कर सकता ना, तो मैं क्या करता हूँ, मैं गेट का फंक्शन बनाता हूँ। मैंने गेट, सॉरी यहाँ पे लिखा डेफ गेट रजिस्ट्रेशन आईडी, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, कोई पैरामीटर पास नहीं किए, तो यहाँ पे जो भी लिखा था, और उसके बाद मैंने उसकी वैल्यू रिटर्न करा दी किसको, आपकी रजिस्ट्रेशन आईडी को। तो इससे होता क्या है, जब भी गेटर को बुलाया जाता है तो आपकी जो प्राइवेट होती है ये वैल्यू ऑटोमेटिकली रिटर्न हो जाती है। इससे फायदा ये होता है कि हमारी जो ये वाली वैल्यूज हैं ये पब्लिक नहीं रहती, ये सेव हो जाती हैं। और आप यहाँ देख लो बाकी सारे मैंने जो आपके मेथड्स हैं उनको पब्लिक रखा था ताकि प्रोग्रामर आराम से इसको यूज कर सके। यहाँ कोई इशू अब तक? क्लियर है? ओके, आई वाज सेइंग कि मेरा जो गेटर है, गेटर क्यों यूज किया जाता है। अब मुझे जाहिर सी बात है, जब मैंने डेटा सेट कर दिया, किसमें सेट किया होगा, रजिस्ट्रेशन आईडी डेट न्यू मेक कलर और मॉडल, मैंने वैल्यू सेव कर दी ना, मैं इनको एक्सेस तो नहीं कर सकता। तो जब मैं इनको एक्सेस नहीं कर सकता, मुझे आउटपुट करवाना होगा,
तो मैं किसकी मदद लेता हूँ, मैं इन फंक्शंस की मदद लेता हूँ। ये फंक्शन याद रहे, ये क्लास पूरा एक पैकेज है। मतलब ये दोनों आपस में एक दूसरे को एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन जब बाहर कोई बंदा इसको ऑब्जेक्ट बनाएगा, तो वो ऑब्जेक्ट बनाने वाला बंदा वो इन प्लस वाली चीजों को तो एक्सेस कर सकता है, बट इनको एक्सेस नहीं कर सकता। मतलब आपकी प्रॉपर्टीज को एक्सेस नहीं कर सकता, लेकिन वो इनको तो एक्सेस कर सकता है ना। जब वो इनको एक्सेस कर सकता है, तो हम क्या लिखते हैं, मैंने एक बनाया फंक्शन, उसका नाम मैंने रख दिया आपका गेट रजिस्ट्रेशन आईडी, ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट क्लोज। और मैंने नीचे लिख दिया रिटर्न करवाना है तो रिटर्न करा देते हैं। हम रिटर्न का क्या लिखेंगे सर, आपने रिटर्न लिखा और जो आपका वेरिएबल था उसको रिटर्न करा दिया, तो ऑटोमेटिकली जब इसको कॉल किया जाएगा, इसको गेट रजिस्ट्रेशन आईडी को, तो वो इसको कॉल किया जाएगा और ये किसको ले आएगा, इसकी वैल्यू को ला के रिटर्न करा देगा। तो गेटर का हमारे पास ये काम होता है। क्लियर है। अब आ जाता है कि हम अपनी क्लास को बना कैसे सकते हैं। क्लास बनाने के बहुत आसान तरीके हैं, ज्यादा मुश्किल नहीं है। नहीं लैपटॉप, मुझे तुम्हारे पास लैपटॉप ऑन है अभी या नहीं। चलो फिर एक काम करते हैं, मैं भी ले आता हूँ ताकि एक साथ हम बनाते हैं। क्लास बनाने का यहाँ पे सिंपल सा एक तरीका है कि आपने वर्ड लिखा क्लास, क्लास हम किसकी बना रहे हैं, वही के लिए कोलन। अब उसमें क्या क्या चीज आनी चाहिए, सबसे पहला आपको मैंने बताया कि आपको कंस्ट्रक्टर के बारे में बताना होता है, क्योंकि यहाँ पे आपने क्या कहते हैं, वेरिएबल्स को तो डिक्लेयर नहीं करना होता। तो आपने यहाँ पे लिखा डेफ, एक स्पेशल काइंड ऑफ आपका वो है इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर। उसमें मैंने कहा मेरे पास सेल्फ कॉमा मेक आना चाहिए और रजिस्ट्रेशन आईडी आनी चाहिए। ये क्या कर रहा है, तीन पैरामीटर्स में से आपके दो पैरामीटर्स लेकर आएगा, सेल्फ वो खुद हो गया। सेल्फ में से मैंने कहा मेक को उठा लो, उसमें क्या चीज सेव कर दोगे, जो मेक आप यूजर से लेकर आओगे, पैरामीटर है ना ये। कोई चीज नहीं समझ आए बता देना। फिर मैंने कहा सेल्फ रजिस्ट्रेशन आईडी में क्या सेव करा दोगे, जो रजिस्ट्रेशन आईडी यूजर से लेकर आ रहे हो। बस ये फिलहाल मेरे पास अभी क्या बन गया, मेरा कंस्ट्रक्टर बन गया, जिसमें मैंने क्या चीजें उठा ली आपकी, मेक और रजिस्ट्रेशन को मैं ले आया। अब बाकी चीजें क्या रह गई मेरे पास। अच्छा ये क्यों मैंने करवाया ऊप स्टार्ट के, मुझे बेसिकली आपको करवाना था रिकॉर्ड डेटा टाइप, लेकिन हम यहाँ पे रिकॉर्ड डेटा टाइप को भी क्लास के थ्रू ही बनाते हैं। पाइथन के ना एज सच रिकॉर्ड डेटा टाइप नहीं होती, जैसी बाकी लैंग्वेजेस में होती है। तो इसी फंक्शन क्लास के थ्रू हम बनाते हैं।
रिकॉर्ड डेटा टाइप, इसी वजह से मैंने यहाँ पे ये करवाई है, ताकि जब ये समझ आ जाएगा आपको, तो वहां पे आप ऑटोमेटिकली जब रिकॉर्ड डेटा टाइप पे आओगे तो आराम से लिंक लिस्ट और ये बाइनरी ट्री वगैरह पढ़ाने में मुश्किल नहीं होगी, इसलिए ऊप पहले ले आया। अब मुझे बाकी चीजें बनानी थी, मैंने कहा डेफ सेट, क्या चीजें थी, सेट कलर कर दें, उसमें हमारे पास क्या आ जाएगा, कलर आ गया। तो कलर को कैसे सेव करवाओगे, मेरे पास जो इसमें मेरा प्राइवेट होगा उसी को लेते हुए मैं सीधा आगे अपना कलर को कर दूंगा। तो मैंने कहा कलर इज इक्वल्स टू, इसको एक काम करते हैं सी रहने देते हैं, ठीक है, इज इक्वल्स टू सी। जो यूजर लेकर आएगा वो आपने यहाँ पे इसको कलर में सेव करा देना। इसी तरह मेरे पास एक होगा डेफ, मैंने कहा सेट, मेक तो हो चुका सॉरी, मॉडल, उसमें मैंने कहा एम लेकर आना, और मॉडल के अंदर मैंने एम को सेव करा दिया। ये चीजें क्या हो गई आपके पास, आपका तीन वो बना दिए, बाकी चीजें मैं नहीं जा रहा, मैंने और भी कुछ लिखे थे अभी, मेन तो कॉन्सेप्ट समझाना है मुझे। ये चीज क्लियर है। इसी के अंदर अब जब मुझे वो बनाना है तो मैंने कहा डेफ, अब रजिस्ट्रेशन आईडी को आउटपुट करना है, उसको करने का एक तरीका मेरे पास ये है, मैं वो पहले बता देता हूँ। मैंने कहा डेफ डिस्प्ले डेटा, उसमें मैं ले आता हूँ अगेन सेल्फ को, और मैंने कहा कि मुझे प्रिंट करके देते, क्या चीज, मेक इज सेल्फ डॉट मेक्स उठा के ले आएंगे हम, कॉमा, इसी के साथ रजिस्ट्रेशन आपकी किस में सेव्ड है, सेल्फ डॉट रजिस्ट्रेशन आईडी के। ये क्या करेगा, मुझे मेरी मेक और रजिस्ट्रेशन आईडी को भी साथ ही साथ प्रिंट करके दे देगा, ये एक मेथड हो गया। यहाँ पर यहाँ तक ये चीज क्लियर है बेटा। इसी के साथ मैं इसको, मैंने कहा डेफ गेट मॉडल, उसमें मैंने वैल्यू रिटर्न करा दी, क्या चीज, ओके मुझे यहाँ पे सबको इस पे लेके जाना पड़ेगा शायद।
ठीक है, सेल्फ, क्योंकि वो हम यहाँ पे एक ही के अंदर काम कर रहे हैं ना, आपका ये सारा का सारा प्राइवेट चल रहा है। अब आप एक चीज देख रहे हो कि मेरे पास यहाँ पर इस प्रोसीजर का कोई नाम नहीं है। उसको अंडरस्कोर इनइट अंडरस्कोर लिखा है। ये एक स्पेशल काइंड ऑफ वो है, मतलब ये आप जब भी क्लास बनाओगे, अभी मैं क्लास बना के दिखा रहा हूँ, वहीं पे क्लास को रोकूंगा, तो उसमें ही आपके पास ये आ जाएगा, और ये आपको डेटा रिटर्न करेगा जो भी हम सेव करा रहे हैं। कलर को मैं फिलहाल कलर का गेट नहीं बना रहा, मैं बाकी प्रॉपर वो जो आपके मेथड्स हैं वो नहीं बना रहा, कुछ सिर्फ मेथड्स बना के दिखा दिए ताकि समझ आ जाए। क्लियर है? अब हम डेटा में आप क्लास कैसे बनाते हैं, ये मैं क्लास से बाहर आ गया। ऑब्जेक्ट बनाने का तरीका मैं लिख देता हूँ, क्रिएट न्यू न्यू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कैसे बनाओगे आप? मैंने लिखा माय व्हीकल इज इक्वल्स टू, मेरी क्लास का नाम क्या है? व्हीकल। व्हीकल को बुलाया, लेकिन मैं व्हीकल को एंटर करूंगा तो ये एरर देगा, क्यों? क्योंकि व्हीकल के साथ दो चीजों का आना लाजमी है। वो क्या है? आया मेक और रजिस्ट्रेशन आईडी, खुद ही उसने हिंट दे दिया आपको। मेरा मेक क्या है? मैं मेक डाल देता हूं होंडा, कॉमा, रजिस्ट्रेशन आईडी चाहिए आपको। रजिस्ट्रेशन आईडी हम डाल देते हैं ABC123। हो गया? ये मेरे पास क्या बन गया? ऑब्जेक्ट बन गया। अब हम इसको आगे चला के दिखाता हूँ कि इसके मेथड्स को कैसे यूज करेंगे। यूज द मेथड ऑफ द व्हीकल क्लास। डिस्प्ले डेटा के लिए क्या किया? कैसे करूंगा डिस्प्ले डेटा? मैंने कहा माय व्हीकल। माय व्हीकल मेरा क्या है? ऑब्जेक्ट है। ठीक है, उसमें से मुझे कौन से इसको बुलाना है? मैंने कहा डिस्प्ले डेटा को बुला लो। डिस्प्ले डेटा को जब ये बुलाएगा तो डिस्प्ले डेटा में क्या आएगा? मेक इज दिस रजिस्ट्रेशन, जो मैंने रजिस्ट्रेशन पास की है, और ये खुद ही जाके कहाँ पे सेव हुई है आपकी? कलर और सॉरी रजिस्ट्रेशन आईडी, और उसमें टू डिस्प्ले मॉडल। अच्छा, मॉडल को मैंने पहले सेव नहीं किया, मॉडल को सेव कैसे करेंगे? मैंने कहा माय व्हीकल डॉट सेट मॉडल, उसमें कोई मॉडल बता दो। 2005 डाल देता। तुम अच्छा उसमें कह रहे हो, सेलेक्ट कर दिया हमने। मॉडल डिस्प्ले कैसे होगा? मैंने कहा प्रिंट, क्योंकि वो फंक्शन है रिटर्न करेगा किसको? माय व्हीकल के गेट मॉडल को। तो ये ऑटोमेटिकली क्या कर देगा? आपके मॉडल को ले आएगा और प्रिंट कर देगा। सही है? चला के देखते हैं।
एक सेकेंड यहाँ पे। मेक इज होंडा, रजिस्ट्रेशन आईडी आपके पास ABC 1 2 3 आ गया। बाउंड मेथड, अच्छा एरर दे रहा, व्हीकल डॉट गेट। एक सेकेंड, इसने यहाँ से क्यों नहीं उठाया इसको। है, छोटा सा इशू था। वो मैं यही कहा ना, एस कैपिटल स्मॉल से कोई फर्क नहीं पड़ा था। गेट मॉडल, क्योंकि वो आपका वैल्यू कोई पैरामीटर पास करवाना था, तो वो यही आगे कह रहा था मेन व्हीकल ऑब्जेक्ट एट। आप कुछ भेज नहीं पा रहे थे, समझ आया, सिर्फ ब्रैकेट्स नहीं लगे हुए थे। मैं वही कह रहा हूँ कि सब कुछ सही था, ये क्यों तंग कर रहा है। ये चीज क्लियर है, क्लास बनाना समझ आ गई। ये क्लास बनाने का तरीका है। क्लास में से ये क्या कहलाता है, तो मैं चलो कमेंट भी कर देता हूँ। ये आपका कंस्ट्रक्टर कहलाता है। कंस्ट्रक्टर होता क्या है, अब मुझे डिफाइन कर सकते हो। हाँ बेटा, अब प्रोसीजर विदाउट अ नेम, चलो कह सकते हैं, लेकिन कुछ और तो होगा ना उसका। बेसिकली हम ये कह सकते हैं, अ कंस्ट्रक्टर यू कैन से इट इज अ स्पेशल मेथड। अब स्पेशल मेथड क्यों है, देखो आप यहाँ पे देखो, जब मैंने नेसेसरी इंफॉर्मेशन नहीं, देखो इसमें हम नेसेसरी इंफॉर्मेशन डालते हैं। क्यों डालते हैं, क्योंकि जब भी मैं ऑब्जेक्ट बनाया मैंने यहाँ पे, अब देखो मुझे मॉडल को सेट करना था, तो मैंने इसको अलग से बुला के सेट किया। हाँ, इनपुट लेके भी कर सकता था, लेकिन जब मैंने अपने उसको बनाया, क्या कहते हैं, अपनी ऑब्जेक्ट को बनाया, तो मैंने ऑब्जेक्ट बनाते हुए मुझे बाय डिफॉल्ट इन वैल्यूज को सेट करना पड़ा। इसका मतलब ये हुआ कि कंस्ट्रक्टर क्या है, एक ऐसा स्पेशल मेथड है जो ऑटोमेटिकली क्रिएट कर दिया जाता है जब आप अपने ऑब्जेक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हो। हम ये कह सकते हैं दैट इज ऑटोमेटिकली क्रिएटेड व्हेन an object of the class is created। सही। अब बेटा अपने पास आपको छोटा सा जो होमवर्क है वो ये है कि यू नीड टू कंप्लीट दिस, जो मैंने आपको जो जो चीजें लिखवाई थी ना हमारी क्लास डायग्राम में। आई होप कि आपके पास क्लास डायग्राम की पिक्चर होगी। इफ नहीं है तो मैं अभी शो कर देता हूँ, लिख लो। तो आपने सिर्फ उसको कंप्लीट करना है, सारी चीजें इनपुट करनी है, सारी चीजें मतलब यूजर से इनपुट ले लेना। तो प्रोग्राम आपने यूजर से इनपुट लेना है, उसको सेट करना है, और फिर आपने उस सारी चीजों को एक साथ आउटपुट भी करना है। एक और चीज छोटी सी जो एक और तरीका है आपके कंस्ट्रक्टर को यूज करने का, वो ये है कि इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस कंप्लीट, मैंने माई क्लास इज इक्वल टू वहीकल लिखा, और फिर माई वहीकल डॉट मेक में जाके मैंने वैल्यू असाइन कर दी। क्या थी हमारी वैल्यू, होंडा। सेम, मैंने माई वहीकल लिखा, डॉट रजिस्ट्रेशन आईडी की वैल्यू क्या कर दी, ABC 1 2 3। ये भी एक तरीका है, दोनों का काम एक ही है, वही जो पहले काम किया था ये भी अभी भी वही करेगा।
सेकेंड, मैंने तो इसे कुछ छेड़ा ही नहीं है। क्या इस लाइन को हमने गलती से छेड़ दिया? नहीं, फिलहाल इसको मैं वो कर रहा हूँ, इसको बाद में देखते हैं। ठीक है। मेन हमारा वो आर्ग्यूमेंट, वो जो मैं दिखा रहा था कि आपको डेटा कैसे उसमें डाल सकते हो डायरेक्टली। अब यहाँ पे मुझे किसका डिस्प्ले आउटपुट करना है? माय व्हीकल का करना है। क्योंकि अब पैरामीटर मुझे पास करना पड़ेगा। ये क्लियर है? मैंने जब यहाँ पे आपने इंडिविजुअली ये कंस्ट्रक्टर की वैल्यू सेट की है, तो आपने आउटपुट भी, जब इसमें से जब उसको बुलाओगे डिस्प्ले डेटा को, तो आपने कंस्ट्रक्टर की वैल्यू के लिए आपको वापस से ऑब्जेक्ट का नाम लिखना पड़ जाता है। चलिए इशू था। तो इसलिए बेहतर रहता है कि हम जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करें, देखो बेस्ट प्रैक्टिस ही ऐसा यही रहती है कि जब भी आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो, उसको डायरेक्टली वहीं पे जो कंस्ट्रक्टर की वैल्यूज है पास कर दो, तो आपके पास मसले नहीं रहते। ये अभी एक मेथड मैंने देखा था तो मैंने उसको ट्राई किया। वैसे आज तक कभी भी हमने जब ट्राई किए, हम डायरेक्ट कंस्ट्रक्टर की वैल्यूज को भेज देता है उसी के साथ ही, जब ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हो। होमवर्क समझ आ गया? जो अभी हमने वैल्यू सीखी वो सारा काम करना है। मैं यहाँ से इसको स्टॉप कर रहा हूँ। वो इमेज है ना आपके पास क्लास की, डायग्राम, क्लास डायग्राम की? ओके,